अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेरिंक्स के बारे में बताऊंगा, ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि लेरिंक्स होता क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके जो हैं और इसकी लेयर्स कौन सी हैं, इसके मसल्स और मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं। इन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। एज़ वी ऑल नो कि लेरिंक्स जो है वो एज ए वॉच डॉग काम करता है। जो भी फॉरेन बॉडीज़ हमारे गलती से कोई हमारे एयरवे के अंदर या ट्रेकिया के अंदर और उससे होते हुए लंग्स के अंदर जानी होती हैं, वो सारी जो हैं जब इस पैसेज से गुज़रती हैं तो ये आगे से प्रोटेक्शन फ्राहम करता है और एकदम ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो फॉरेन बॉडीज़ या कोई भी जो होता है अनरेलिवेंट अदर देन एयरवे, अनरेलिवेंट जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो अंदर नहीं जा सकेंगे। इसीलिए इसको हम एज ए वॉच डॉग भी कहते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन है कि जब हम स्वॉलो करते हैं तो ये लेरिंक्स बंद हो जाएगा, तो स्वॉलिंग के अंदर भी ये काम आएगा और हमारे एयरवे में भी। अब मैं आपको इसका ब्रीफली इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। ये लेरिंक्स जो है ये किस किस मेम्ब्रेन से और किन किन मसल्स और कार्टिलेजेस से मिलके बनता है। देखा जाए तो ये जो इसकी है स्पेस ऑफ लोकेशन जो है ये सर्वाइकल 3 और से लेके सर्वाइकल 6 तक, C3 से C6 के फ्रंट के ऊपर ये पाया जाता है। इसमें 6 कार्टिलेजेस हैं जिनमें से 3 जो हैं वो पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं और 3 जो हैं वो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हैं। अनपेयर्ड कार्टिलेजेस में अगर हम देखें तो है सबसे जो बड़ी कार्टिलेज है जो कि फ्रंट के ऊपर आती है, गले में हमें प्रोमिनेंटली फ्रंट पे नज़र आती है, उसे हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। दूसरी कार्टिलेज जो है सिंगल पेयर्ड है वो क्रीकॉइड कार्टिलेज है। क्रीकॉइड कार्टिलेज जो है ये एक फुल रिंग बनाता है। इट इज़ द ओनली कार्टिलेज जो कि एज ए फुल रिंग चारों तरफ से इसने गले को घेरा होता है। और अगर इसका और तीसरी जो कार्टिलेज है वो है एपिग्लॉटिस। ये 3 कार्टिलेजेस जिनमें के थायराइड कार्टिलेज जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है, क्रीकॉइड कार्टिलेज और तीसरी एपिग्लॉटिस, ये 3 हैं अनपेयर्ड। अब मैं आपको 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस के बारे में बताऊंगा जिनमें के सेरेफेरस तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज हैं। ये 2 कार्टिलेजेस हैं जो कि रेस्ट करती हैं दोनों साइड पर क्रीकॉइड कार्टिलेज के ऊपर। इसके ऊपर जो आती है वो कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और इसके साथ आएगी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये 3 जो हैं ये कार्टिलेजेस जो हैं ये पेयर्ड कार्टिलेजेस कहलाती हैं। अब मैं आपको थायराइड कार्टिलेज के बारे में बताऊंगा। थायराइड कार्टिलेज इट इज़ द लार्जेस्ट कार्टिलेज इन फ्रंट ऑफ आवर नेक। अब इसके 2 शील्ड्स होती हैं जो कि जिसको जो एंटीरियरली आके मिलती हैं आगे, और मेल्स के अंदर ये एक एक्यूट एंगल बनाती हैं जो 90 डिग्री का है और फीमेल्स के अंदर जो ये एंगल बनता है ये 120 डिग्री का बनता है। मीना जो है थायराइड का, इसके जो सुपीरियर है, सुपीरियर के ऊपर 2 कार्नूज आते हैं। सुपीरियर कार्नूज जिसे हम कहते हैं जो हार्ट बोन के साथ जाके मिलते हैं, और इन्फीरियर कार्नू आए 2 जो नीचे की तरफ हैं, वो कार्नू जो हैं वो आके क्रीकॉइड के ऊपर आके रेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो है देखते हैं कि अंदर का जो इनका हिस्सा है वो स्मूथ है, लेकिन इसके थोड़े से ही जो एडम्स एप्पल है उसके थोड़ा सा ही जब हम नीचे आएंगे अंदर की तरफ तो देखते हैं कि वहाँ पे आके एंटीरियर ग्लॉटिक एरिया है जहाँ पे आके वोकल कॉर्ड्स की अटैचमेंट होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, और इस हिस्से के थोड़ा सा ही सुपीरियरली जो है वो आके एपिग्लॉटिस अटैच होता है। ये तो हो गया थायराइड कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। अब
क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि एक कंप्लीट रिंग बनाती है, और ये इन्फीरियर नहीं होता है। और ये एक लैंडमार्क है कि इसके नीचे से और इस जगह से जो है अपर इसोफेजियस स्फिंक्टर स्टार्ट होता है, और इसके नीचे से जो है वो आके ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। अब सुपीरियर कार्नो जो है थायराइड का, उसके ऊपर रेस्ट करती है हार्ट बोन। हार्ट बोन एक ऐसी बोन है जिसको कि हम फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं, और इसके जस्ट अंदर की तरफ आके जो है वो एपिग्लॉटस रेस्ट करेगा, जो कि नीचे से एडम्स एप्पल के थोड़ा सा ही नीचे से स्टार्ट हो। मैं अब लेरिंक्स की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करूं तो लेरिंक्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो दो तरह की हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो मेम्ब्रेन है वो जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो हार्ट बोन सुपीरियरली है उसके, और आके वो अटैच होती है थायराइड के जो सुपीरियर पोर्शन है उसके ऊपर, थायराइड कार्टिलेज के सुपीरियर पोर्शन पे। इसलिए इसको इसकी जगह की मुनासबत से इसको नाम देते हैं थायरोहॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो थायरोहॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें इसके जो एंटीरियर है मीडियन थायरोहॉइड लिगामेंट आ जाता है, जो थिकनिंग इस मेम्ब्रेन की हो जाती है उसको हम मीडियन थायरोहॉइड लिगामेंट कहते हैं। और जो इसके जो साइडों के ऊपर है मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है, और वो दो बनाएंगी लेटरल थायरोहॉइड लिगामेंट्स। तो अब हम कह सकते हैं कि एक इसके अंदर मीडियन है और दो इसके लेटरल लिगामेंट्स हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर से जो सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स और नर्व्स हैं वो लेरिंक्स के अंदर बाहर से मूव करती हैं, अंदर दाखिल होती हैं, और यहाँ पे एक फोरामेन होता है। अब जो ये तो हो गई सुपीरियर, इसके बाद आ जाएगी इसके नीचे जो मेम्ब्रेन है, और वो आ जाएगी जो क्रिकॉइड नीचे उसके आएगी, और ऊपर थायराइड कार्टिलेज। इसकी मुनासबत से इसको हम मेम्ब्रेन को क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन कहेंगे। ये क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है कि जब भी इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमने एयरवे को जब खोलना है तो यहाँ पे हम एक नीडल को इस होल के अंदर हम वो डाल देंगे उस तरह से जो है, और उसे पंक्चर करके उसमें हम एयरवे को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने ध्यान बहुत रखना होता है कि वी शुड बी वेरी मच केयरफुल कि उसको स्ट्रेट पंक्चर नहीं करना, इसलिए कि फूड पाइप इसोफेगस जो है वो उसके पोस्टीरियरली है। ये ना हो कि हम कहीं पे स्ट्रेट अगर उसको करें तो वो हम उसको पंक्चर कर दें, हमें उसको थोड़ा सा एंगल के ऊपर करके पंक्चर करेंगे, तो इस तरह से हम इमरजेंसी में एयरवे को सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन या इंटरनल जो लेरिंक्स की मेम्ब्रेन है उसके बारे में बताऊं। ये दो मेम्ब्रेन्स हैं जो वोकल कॉर्ड से नीचे की तरफ है, क्रिकॉइड कार्टिलेज की तरफ, और एक है जो कि कॉर्ड के ऊपर आती है और एपिग्लॉटस पे। जो नीचे की मेम्ब्रेन है दिस इज़ ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन, और इसका जो अपर फ्री मार्जिन है वो शुरू होगा वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड से इसका फ्री अपर मार्जिन शुरू होगा, और ये लेटरली और आउटर साइड होके आके इसकी अटैचमेंट होगी एट द अपर पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, वहाँ पे इसकी अटैचमेंट होगी। इस तरह से जो है अगर इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर जाके ये एज ए कोन बना देगा, जिसे हम कोनस इलास्टिकम भी कहते हैं। अपर जो इसका एंड है इट इज़ फ्री और इट इज़ वाइटिश इन कलर, और ये वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं, जिनको कि हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं।
ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हम सबग्लॉटिक एरिया भी कहेंगे, कॉनस भी कहेंगे। अब इसमें जो फॉरेन बॉडीज, सब ग्लॉटिक फॉरेन बॉडीज़ हैं एयरवे के अंदर, वो इसमें आके स्टक कर जाएंगी, क्योंकि ये एक नैरोएस्ट हिस्सा है। अब ऊपर की जो है मेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन या फोल्ड जो है वो मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी एंटीरियरली एपिग्लॉटस से और पोस्टीरियर एरिटेनॉइड कार्टिलेज आ जाएगी और दरमियान में एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। इस मेम्ब्रेन या इस एरिया से एक मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी और वो नीचे की तरफ आएगी और आके वेस्टिब्यूल फोल्ड बनाएंगे ये। और इन फोल्ड्स को हम अगर देखते हैं नेरेंगोस्कोपी पे, जब हम देखते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नेरेंगोस्कोपी पे, तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और दैट इज़ पिंकिश इन कलर। तो ये जो है ये ऊपर से नीचे आएगी एज ए, ये भी कोन होगी और इसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहेंगे। ये हैं तो वोकल कॉर्ड्स, लेकिन ये वॉइस प्रोडक्शन के अंदर काम नहीं देते, इसीलिए इनको हम जो है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको कि ऊपर की मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रा एंगुलर कहते हैं और नीचे की जो है उसको ट्राई एंगुलर मेम्ब्रेन। ये जो है ये वोकल कॉर्ड नेरिंग्स का जो अंदर का हिस्सा है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ऊपर का हिस्सा जो है वो वेस्टिब्यूल, नीचे का जो हिस्सा है वो वोकल एरिया आ जाएगा। अब इस तरह से ये 3 हिस्से हो गए, ऊपर का, नीचे का और दरमियान का जो है दैट इज़ राइमा ग्लॉटस, ग्लॉटिक एरिया आ जाएगा। इस ग्लॉटिक एरिया को जब हम लेटरली हम देखते हैं तो ये जो है ये सेक्युलर स्पेस बन जाएगी, जिसको कि हम वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर ये पेटेंसी इसकी ख़त्म हो जाए तो जो ट्रम्पेट या बाजा तूतू बजाते हैं वो जो है उनके अंदर तूतू बजाने वाले जो हैं उनमें हमें गर्दन के साइड के ऊपर एक बैलून सा नज़र आता है, इन्फ्लेट होता है। तो ये इस वेंट्रिकल्स के अंदर आके एयर इकट्ठी हो जाती है। ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन है ये। अब जो मसल्स एक्ट करते हैं वो कौन कौन से मसल्स हैं? जो एरिटेनॉइड है दैट इज़ पेयर्ड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड जो है इसकी जो बेस है वो रेस्ट करती है क्रिकॉइड के ऊपर और इसके 2 एंड्स होते हैं। एक जो एंटीरियरली है एंड उसको हम कहेंगे वोकल एंड, और जो राइट साइड पे लेटरली है इसको मस्कुलर एंड कहेंगे। मस्कुलर एंड के ऊपर जो मसल्स अटैच होते हैं वो 2 मसल्स हैं। जो पोस्टीरियरली है वो है पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड मसल, जिसको कि इट एक्ट्स एज ए एब्डक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड को जब खोलने के लिए हमने होता है तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे। अब देखा जाए कि यही एक बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है। अगर ये मसल डैमेज हो गया तो वोकल कॉर्ड्स एब्डक्ट नहीं हो सकेंगे, यानी कि खुल नहीं सकेंगे और वो एडक्शन पोजीशन पर आ जाएंगे। जब एडक्शन पोजीशन पे आएंगे तो दिस इज़ ए इमरजेंसी केस, इमरजेंसी सिचुएशन। इसको हैंडल करने का होता है कि हमने इमीडिएटली एयरवे को सिक्योर करना है और इमीडिएटली गो फॉर ट्रिकियोस्टमी। ट्रिकियोस्टमी करेंगे, करके रास्ते को हम खोल के कि सांस बहाल हो। बाकी चीज़ें बाद में होती हैं, सांस को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इस मस्कुलर एंड का जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल है जो अटैच होता है। एक मसल जो कि एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक होता है
थायरोएरिटिनॉइड मसल कहलाता है। इसके भी जो इसका अंदर का हिस्सा है उसको वोकैलस हम कहेंगे, जो बाहर का है दैट इज़ ए मस्कुलर पार्ट। तो ये जो है जब हम इसे इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे हम देखते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइट कलर के हमें नज़र आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।